हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। हारना असफलता नहीं है। हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना सबसे बड़ी असफलता है। हमेशा सकारात्मक सोच आपको सफलता की तरफ ले जाती है, सक्सेस की तरफ ले जाती है। पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन उनमें से मुट्ठी भर बच्चे सक्सेस होते हैं। सक्सेस यदि आपको होना है तो प्रॉपर गाइडेंस, सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आपको किसने प्रॉपर ढंग से पढ़ाया, कहां पर आपको सही मटेरियल मिला, इसका मूल्यांकन एग्जाम देने के बाद होता है। क्योंकि एग्जाम का स्कोर ही यह बता देता है कि आपने जहां स्टडी किया है उस प्लेटफॉर्म पर किस लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे, उस प्रतियोगी परीक्षा के लेवल के क्वेश्चन कराए गए या ऐसे क्वेश्चन कराए गए जो आप पढ़ते रहे, आपको अच्छे लगते रहे। आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए, लेकिन एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए और आपका पेपर खराब हो गया। तो किसी प्लेटफॉर्म पर आपको कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, इसका मूल्यांकन पेपर देने के बाद आपको लगता है। जब पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार, हमने जहां पे स्टडी किया था वहां तो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं बताए गए, इसलिए मेरा स्कोर खराब हुआ, इसलिए हम सफलता तक नहीं पहुंच पाए। सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस ही आपको सफलता की तरफ ले जाता है। हमने अपने करियर में, 25 वर्षों के करियर में थोक में सिलेक्शन दिए हैं। आज हम वर्क इफिशियंसी के क्वेश्चन को बताएंगे, वर्क इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे। बेहतरीन क्लास होगी, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। वीडियो को स्किप करके कभी न देखें, आप वीडियो को प्रॉपर वे में देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो परीक्षा में आप कठिन से कठिन प्रश्न का भी सलूशन करके आएंगे और आप सफलता का परचम लहरा देंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और कार्य क्षमता अर्थात वर्क एफिशिएंसी के क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए 1 एकड़ खेत है जिसमें फसल है और उस 1 एकड़ खेत में फसल की कटाई करनी है। ए एक मजदूर है, ये 1 एकड़ खेत की कटाई 10 दिन में कर लेता है और बी दूसरा मजदूर है, इसी 1 एकड़ खेत की कटाई वह 20 दिन में कर लेता है। दोनों के समय हमने लिख दिए हैं। ए 1 एकड़ खेत की कटाई 10 दिन में कर लेता है और बी 20 दिन में कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं ए फास्ट काम करेगा और बी धीमा काम करेगा, क्योंकि ए बी की तुलना में जल्दी काम कर ले रहा है। यहां पर ए 10 दिन ले रहा है और बी 20 दिन ले रहा है, तो ए बी से कम समय ले रहा है। अब मेरी बात को आप समझेंगे। हम वर्क इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, कार्य क्षमता का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। यहां पर यह क्लियर हो गया, ए तेज काम करता है तो ए की क्षमता ज्यादा होगी और बी धीमा काम करता है तो बी की क्षमता कम होगी। तो क्षमता का अनुपात कैसे बनाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं। पहले हम ए और बी के समय का अनुपात बना लेंगे। यहां पर 10 इकाई 10 और 10 दूना 20। ए और बी के समय का अनुपात 1:2 हो गया। तो यहां तो ए 1 एकड़ खेत 10 दिन में ही काट लेता है। जब वह 20 दिन आएगा काम पर, जितने दिन बी काम करता है, तो वह 20 दिन में 1 एकड़ का दूना अर्थात 2 एकड़ खेत काट लेगा।
जबकि बी कितना काटेगा, 20 दिन में 1 एकड़ खेत ही काटेगा। तो यहां पर ये ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:1 हमने प्राप्त किया। जो समय का अनुपात था उसी का ठीक रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम क्षमता का अनुपात आ गया। इसका मतलब समय के अनुपात का व्युत्क्रम क्षमता का अनुपात है। एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे और अच्छे से बात आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए 1 एकड़ खेत की कटाई एक मजदूर है, यह 5 दिन में करता है, जबकि बी इसी 1 एकड़ खेत की कटाई 20 दिन में करता है। यहां पर भी आप देखिए ए बी से तेज काम कर रहा है, क्योंकि ए बी से कम समय ले रहा है 1 एकड़ खेत की कटाई करने में। तो ए तेज काम कर रहा है तो ए की क्षमता ज्यादा होगी और बी की कम होगी। तो सबसे पहले समय का अनुपात बनाएंगे, 5 और 20 का अनुपात बनाएंगे। 5 इकाई 5, 5 चौक 20। ए और बी के समय का अनुपात 1:4 हो गया। अब समय के अनुपात से हम क्षमता का अनुपात प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझेंगे आप। 1 एकड़ खेत ए 5 दिन में ही काटता है, जबकि बी 20 दिन लेता है। जितने समय बी एक काम कर रहा है, 1 एकड़ खेत काट रहा है, अगर उतने समय तक ए से काम कराया जाए तो आप देखिए 5 दिन में अगर ए 1 एकड़ खेत काटता है तो 20 दिन में 5 का 4 गुना है तो 4 एकड़ खेत ए काट लेगा। तो यहां पर 20 दिन में ए 4 एकड़ खेत काटेगा, जबकि 20 दिन में बी 1 एकड़ ही काटेगा। इसका मतलब जो समय का अनुपात था उसी का रेसिप्रोकल क्षमता का अनुपात आ गया। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, बता दिया कि जो समय का अनुपात होता है उसी का रेसिप्रोकल कार्य क्षमता अर्थात वर्क इफिशियंसी का अनुपात होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। आपको किसी प्रश्न में दिया गया कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात ए संबंधे बी है। कार्य क्षमता को हम W से लिख लें। कार्य क्षमता का मतलब कार्य से है, तो ए और बी के कार्य का अनुपात ए संबंधे बी है। तो कार्य समाप्त करने में लगे इनके समय का अनुपात क्या होगा, तो आप अभी कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे। जो क्षमता का अनुपात अर्थात कार्य का अनुपात है, इसी का रेसिप्रोकल समय का अनुपात होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको मैथ्स का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन को बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य रूप से बनता है। उसी टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आइए पहला टाइप उठाते हैं और आपको समझाते हैं। यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी हम लेक्चर कर रहे हैं, जब लेक्चर हमारे हो जाएंगे तो पीपीटी कराएंगे। सारे लेक्चर आप अटेंड करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। पीपीटी कराएंगे तो सारे क्वेश्चन करा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर तो कहीं से मैथमेटिक्स में वर्क टाइम का क्वेश्चन आता है, आसानी से आप कर लेंगे। प्रश्न में दिया गया ए की क्षमता बी की 2 गुनी है। इसका मतलब क्या है, अगर ए की क्षमता बी की 2 गुनी है तो बी जितने समय में 1 काम करेगा ए 2 काम करेगा, क्योंकि ए की क्षमता बी से दुगुनी है। बी 1 काम करेगा तो ए 2 काम करेगा। अब प्रश्न में दिया गया ए अगर कार्य को अकेले 10 दिन में समाप्त कर लेता है तो बताइए बी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। वही लॉजिक हम यूज करेंगे कि क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात हैं। यहां पर क्षमता का अनुपात दिया है, आप सेट कर लेंगे। क्षमता का अनुपात 2/1 है।
इसे चेंज कर लेंगे अब समय के अनुपात में, क्योंकि ए का समय दिया है, बी का पूछा जा रहा है। तो आइए ए और बी के समय का अनुपात बनाते हैं। क्षमता का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर लीजिए। अब समय का अनुपात बनाने के बाद ए का समय सेट कर दीजिए 10 दिन, बी का पता चल जाएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो बी उसी कार्य को 10 दूना 20 दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। प्रश्न में दिया था ए की क्षमता बी की दुगुनी है, ए कार्य 10 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में कर लेगा। और हमने आसानी से कॉन्सेप्ट लगाकर प्रश्न का सलूशन कर दिया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर टाइप चेंज कर देंगे। प्रश्न में दिया गया ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। इसका मतलब जितने समय में बी एक काम करेगा, ए 3 काम करेगा। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, तो बी जितने समय में एक काम करेगा, ए 3 काम करेगा। ए बी से तिगुनी क्षमता का है। अब प्रश्न में दे दिया गया बी यदि किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बताइए ए उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। पहले आप क्षमता का अनुपात लिख लेंगे, वर्क का अनुपात बना लेंगे, कार्य का अनुपात बना लेंगे, चेंज करके इसे समय के अनुपात में ले जाएंगे। यहां रेसिप्रोकल कर देंगे तो समय का अनुपात मालूम हो जाएगा। इस बार बी का समय दिया, यहां सेट कर देंगे, ए का पता चल जाएगा। बी का समय 20 दिन है, यहां सेट कर दीजिए। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 20/3 दिन ए का समय हो जाएगा। तो ए का समय यहां पर 20/3 दिन। यहां डिवीजन करेंगे 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। तो इस प्रकार से ए उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में समाप्त कर लेगा। महत्वपूर्ण टाइप है, वर्क इफिशियंसी का क्वेश्चन है और मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न का नेचर चेंज हो सकता है। जो मैंने कार्य क्षमता को डायरेक्ट दे दिया कि ए की क्षमता बी की दुगुनी है या तिगुनी है, परसेंट में दे सकता है कम ज्यादा करके, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल पहले परसेंटेज पर करते हैं। प्रश्न में दिया गया ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। ए जो है बी से 50% अधिक है, तो बी की क्षमता 100 मानेंगे तो ए की 150 से लिखेंगे, क्योंकि ए बी से 50% अधिक क्षमता का है। ए की कार्य कुशलता, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। फिर आगे प्रश्न में दिया गया ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, और कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। यहां पर पहले हम ए और बी की क्षमता का अनुपात बनाएंगे। तो यहीं पे डिवीजन कर लेंगे, 50 दूना 100 और 50 तिया 150। तो यहां क्षमता का अनुपात 3/2 है। इसे चेंज करके समय के अनुपात में ले जाएंगे, तो ये समय का अनुपात क्षमता का व्युत्क्रम हो गया। अब प्रश्न में ए का समय 10 दिन दिया है, सेट कर लेते हैं, और बी का यहां से पता कर लेंगे। यहां पर बी का समय यहां 10 तिया 30 में 2 से भाग कर देंगे तो 15 दिन होगा। तो इस टाइप का प्रश्न भी आप आसानी से लगा सकते हैं अगर वर्क इफिशियंसी परसेंटेज में दी गई हो। एक एग्जाम्पल और करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। प्रश्न में दिया गया ए की कार्य क्षमता
बी से 60% अधिक है, तो बी की 100 मानेंगे। ए 60% ज्यादा है तो 160 से लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है। बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है, तो ए उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। कॉन्सेप्ट इज द पावर, और कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया है। ए के क्षमता और बी के क्षमता का अनुपात पहले बनाएंगे, तो यहां पर आप डिवीजन करेंगे तो 20 पंजे 100 और यहां पर 20 अट्ठे 160, तो अनुपात 8/5 हो गया। ये क्षमता का अनुपात अर्थात कार्य का अनुपात है, इसे समय के अनुपात में चेंज कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/8। अब समय सेट करेंगे। बी का समय प्रश्न में 10 दिन है, ए का पता करना है, तो यहां 10 रख देंगे, 5/8। अब ए का समय निकालना है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे 10 पचे 50/8। यहां पर बेटा 2 से डिवीजन करेंगे, 2 चौका 8, यहां 25 हो जाएगा। अब ए का समय 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, 6 सही 1/4 दिन। तो इस प्रकार से आसान तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट हमने वर्क इफिशिएंसी का आपको बताया। अगली क्लास में हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराएंगे, टफ क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। पीपीटी के माध्यम से भी आपको बहुत से क्वेश्चन कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, जिससे एग्जाम में आप जाएं तो प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लें। यहां पर जो प्रश्न हमने आपको बताया ये वर्क इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन है। इसका नेचर चेंज हो सकता है, तो आइए देखिए किस टाइप से नेचर चेंज हो सकता है। जैसे आपको प्रश्न में दिया गया, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। इसका मतलब ए के कार्य और बी के कार्य का अनुपात 1:3 होगा, क्योंकि ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो बताइए ए और बी दोनों अलग अलग कितने समय में कार्य समाप्त कर लेंगे। यहां पर ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न में ए का समय दे दिया है या बी का समय दे दिया गया है, बल्कि समय में ए बी से 10 दिन कम समय ले रहा है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। माने समय कम ज्यादा करके देगा प्रश्न में। तो ए बी से 10 दिन कम समय ले रहा है। ए कार्य और बी कार्य कितने समय में अलग अलग समाप्त कर लेंगे। आइए देखिए कैसे लगाएंगे इस टाइप का प्रश्न। यहां पर ए की क्षमता बी की 3 गुनी थी, तो पहले बेटे यहां पर हम लोग ए और बी के समय का अनुपात बनाएंगे। इसी क्षमता का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो समय का अनुपात मालूम हो जाएगा। ए और बी के समय का अनुपात 1:3 हो गया। अब ए का समय यदि के मानेंगे तो बी का समय 3 के मानेंगे। कम ज्यादा का मतलब समय का अंतर होता है, तो यहां पर 3 के में से के घटाएंगे, 2 के अंतर होगा और वो 10 दिया है। 2 पचे 10, यहां के का मान 5 हो गया। अगर के का मान 5 हो गया तो आपको मालूम हो गया ए का समय के है 5 दिन होगा, और बी का समय यहां पर 3 के है, तो 5 तिया
15 दिन होगा। देखिए कितने आसानी से ये टाइप आपने मैनेज कर लिया, जबकि प्रश्न में बताया गया ए बी से कम समय ले रहा है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ए की क्षमता बी की 4 गुनी है, तो बी का क्षमता यदि 1 से लिखेंगे तो ए की 4 से लिखेंगे, क्योंकि ए बी से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है। अब प्रश्न में दिया गया बी किसी कार्य को समाप्त करने में, बी किसी कार्य को समाप्त करने में ए से 30 दिन अधिक समय लेता है। देखिए इस बार समय बी ए से अधिक ले रहा है, क्योंकि यहां क्षमता बी की ए से कम है, इसलिए बी ए से अधिक समय ले रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया ए अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा, बी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। एक बार फिर प्रश्न को समझ लीजिए। ए की क्षमता बी की 4 गुनी है, बी किसी कार्य को समाप्त करने में ए से 30 दिन अधिक समय लेता है, तो ए अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा, बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो पहले हम ए और बी के समय का अनुपात बनाएंगे पूर्व की भांति। क्षमता का रेसिप्रोकल समय का अनुपात हो गया, तो अब यहां ए का समय के मानेंगे, बी का 4 के मानेंगे। कम ज्यादा समय का मतलब समय का अंतर होता है, तो 4 के में से के घटा देंगे, 3 के अंतर होगा और वो अंतर 30 दिया है, रख देंगे। 3 दहा में 30, यहां के का मान 10 मिल गया। अब ए का समय लिख सकते हैं, यहां 10 दिन ए का समय होगा, क्योंकि ए का समय के से लिखा गया, के का मान 10 है। और बी का समय अगर लिखना है तो यहां पर बी का समय 4 के है, तो 10 का 4 में गुणा कर देंगे, बी का समय 10 चौक 40 दिन होगा। बेटे आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज क्लास बस यहीं तक, अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।